हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी बैठा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देता हूँ। भाई कभी कभी देखता हूँ ना, हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं यार, लगता है कि कुछ छूट गया जैसे। तो दोस्तों, ये कुछ ही क्षण का होता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। मैं पढ़ा था भाई ने, मैं रामायण पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था एक इस हैं चौपाई है, दोहे हैं जो, इसमें मैं बता रहा हूँ क्या लिखा था। उसमें जो विभीषण जी हैं ना, राम जी को देखकर वो भी हताश हो गए थे, निराश हो गए थे कि ये राम जी इतने बड़े रावण से कैसे जीत पाएंगे। ये राम जी इनके सामने रावण कहाँ रावण इतना वैभवशाली, और कहाँ राम जी पैदल चलने वाले। तो वही आपको सुना रहा हूँ, कभी आप भी निराश हताश हुए न, परेशान हुए तो सुन लेना, बहुत सुकून मिलेगा एकदम। पढ़ना, सुनना, फिर इसे देखना। सुना रहा हूँ आपको। राम दोहा है, रामन रथी विरथ रघुवीरा, रामन रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और भगवान श्री राम को बिना रथ के देखकर विभीषण जी अधीर हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। अधिक प्रेम होने के कारण, राम जी से अधिक प्रेम होने के कारण उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, क्या कहने लगे? नाथ न रथ नहीं तन पद ताना, के ही विधि जीतब वीर बलवाना। कहने लगे श्री राम जी से कि हे नाथ, आपके न तो रथ हैं, न ही तन की रक्षा करने वाला कवच है, शरीर की रक्षा करने वाला, और न जूते ही हैं। आप उस बलवान वीर रावण से कैसे किस प्रकार आप बलवान वीर रावण से आप कैसे जीत पाएंगे? वह किस प्रकार जीता जाएगा? तो कृपा निधान श्री राम जी ने क्या कहा, आगे देखिए। सुनहु, कह रहे हैं विभीषण जी से, सुनहु सखा सह कृपा निधाना, जे ही जय होई सो सेंदन आना। कृपा निधान श्री राम जी कह रहे हैं विभीषण जी, हे सखे सुनो, जिस रथ से जय होती है वह रथ दूसरा ही है। मतलब जिस रथ से जय होती है वो रथ, रावण जिस रथ पर बैठा वो रथ नहीं है, कोई दूसरा ही रथ है। फिर आगे देखिए क्या होता है। बता रहे हैं श्री राम जी वो कौन सा रथ है जिस रथ से जय होती है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। कह रहे हैं शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, जिस रथ से जय होती है उस रथ के पहिए शौर्य और धैर्य है। सत्य और सदाचारशील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक और दम, इंद्रियों का बस में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं उस रथ के, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जड़े हुए हैं। वो यह रथ है जिससे जय होती है। फिर आगे देखिए, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है।
श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। फिर आगे आ जाइए। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। फिर आगे देखिए राम जी क्या कहते हैं। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। कह रहे हैं श्री राम जी विभीषण जी से, हे सखे ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके जीतने के लिए कहीं शत्रु ही नहीं है। फिर आगे देखिए दोहे में क्या होता है, क्या कहते हैं। महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, श्री राम जी विभीषण जी से कह रहे हैं क्या, हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो। कैसा, जैसा श्री राम जी बता रहे हैं कि सौरज धीरज ते ही रथ चाका, इस तरह का रथ है जिसके पास हो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। जैसा श्री राम जी जय के रथ की बात कर रहे हैं, ऐसा रथ जिसके पास हो, वो संसार जन्म रूप मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है, मतलब जिससे जय होती है वह रथ जो रावण लेकर जा रहा है युद्ध के लिए, वह रथ नहीं है, वह रथ जो श्री राम जी बता रहे हैं उस रथ से जय होती है। तो दोस्तों हमेशा शौर्य धीरज सत्यशील बल विवेक ईश्वर का भजन संतोष गुरु और ब्राह्मण का आशीर्वाद, इन सब से जय होती है, न कि रावण के जैसे रस से। और निर्मल पाप रहित मन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों ये पढ़ा जब रामायण में, तो सबसे अच्छा दोहा यही मुझे लगा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत यहाँ पर पढ़कर बहुत एकदम अच्छा फील होता है, सुकून फील होता है। तो मैंने कहा चलो, अभी बैठा था तो कहा चलो आपको भी कुछ सुना देता हूँ, सुन लिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।